दिन शादी की रात को बीचों बीच सड़क के मेरी बेटी को छोड़ दिया अकेले। एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या गुजरेगी। वो तो शेरनी की बेटी है इसलिए रोते हुए घर आ गई, लेकिन अगर उसने कुछ ऊंच नीच कर दिया होता तो कौन जिम्मेदार था? किससे मांगती मैं अपनी बेटी? किससे मांगती मैं अपनी प्रीता? एक बार भी नहीं सोचा। अरे बीवी ना सही, कम से कम दोस्त मान के तो उसका लिहाज कर लेते। पता ही क्या बीती मुझ पर जब मैंने शादी वाले दिन अपने हाथों से अपनी बेटी का जोड़ा से निकाल। सच कहती हो, वो हर रोज मुस्कुराती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कितना रो रही है। मैं रोज भगवान के आगे यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई सुख ना मिले। जैसे मेरी बेटी रोती है ना, वैसे तुम भी रो। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी खुशी ना है, कभी भी ना है। तुम तड़पो सारी जिंदगी, लेकिन भगवान तुम्हें कभी माफ ना करे। मैं बद्दुआ देती हूँ, मैं तुम्हें रोज भगवान के आगे खड़े होकर तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। जैसे मैं तुम्हें दुआएं देती थी ना, वैसे ही तुम्हें रोज बद्दुआ देती हूँ करण, कि तुम कभी खुश ना रहो। तुम्हारा परिवार और तुम खून के आंसू रोए। मेरी बेटी को दर्द, तुम्हें कभी चैन नहीं आएगा। एक दिन तुम खुद आकर मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम प्रीता के ये दिन वापस नहीं दे सकते। क्यों किया तुमने ये सब, क्यों किया? जब तक जिंदा होना मैं, तब तक तुम्हें रोज बद्दुआ दूंगी। मेरी बेटी को जैसे तुमने रुलाया है ना, उस मंडप में जहां मैंने उस पृथ्वी पर विश्वास नहीं किया, अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया। ये गलत किया मैंने, दिल से सोचा, दिमाग से काम नहीं किया। ये गलत किया ना मैंने, तुम्हारे परिवार को अपना समझा, ये गलत किया। मेरी बेटी ने तुम्हें एक दोस्त बना, तुम्हारी बातों पर वहां विश्वास कर लिया, ये गलत किया ना हमने। ठीक है, हम गलत ही सही, लेकिन तुम्हारे साथ कभी ठीक नहीं होगा। मैं बद्दुआ देती हूँ, तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। सगाई करके बैठे हो ना, देखना तुम्हें कभी चैन नहीं आएगा। I'm sure तुम्हें कहीं से पता चल गया होगा कि करण आज इस मॉल आने वाला है, इसलिए तुम भी यहाँ आ गई उसको इम्प्रेस करने के लिए। नहीं, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, और करण को तो बिल्कुल भी नहीं। उस दिन मैंने सबके सामने कहा था ना, मुझे करण से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, मैं लूथरा हाउस उसकी सगाई रोकने आई थी ताकि मैं उसे तकलीफ दे सकूं, उसे दर्द दे सकूं। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम कभी नहीं चाहोगे कि उसे किसी भी वजह से तकलीफ पहुंचे। इनफैक्ट तुम तो उसे तकलीफ से दूर रखोगे। इतना ही नहीं, मैंने सबके सामने बोला है कि मेरे दिल में करण के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई एहसास नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती, कोई प्यार नहीं है। आप लोग समझते क्यों नहीं? माहिरा, मैं तुमसे दोबारा क्लियरली कहती हूँ, मेरे दिल में करण के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो तुम्हें मुझसे जेलस या इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है प्रीता, झूठ बोल के तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि करण के लिए क्या फील करती हो तुम, इसीलिए तो बार बार हमारे घर आ जाती हो। इस बार भेस बदल के आ गई करण की सगाई रोकने, इसीलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अपना मुंह बंद रखो। ओके करीना जी, आप मेरी बेटी को मुंह बंद करने को क्यों कह रही हैं? आप क्यों नहीं अपना मुंह सिल लेती? हाँ, जब देखो मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है, देखती भी नहीं है जगह और उसकी बेइज्जती शुरू। मैं कह रही हूँ, आप मेरी बेटी को अगर एक शब्द और बोलेंगी ना, तो मैं आपका वो हाल करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकती। क्या हो गया तुम्हें सरला? पता है हम कहाँ खड़े हैं? ये एक मॉल है, पब्लिक प्लेस, तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पे चीख चिल्ला रही हो तुम। अपना मुंह बंद करो। मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगी, और मैं सच बोल रही हूँ, तो मैं किसी से क्यों डरूं? अगर ये मॉल है तो उन्हें भी सुनने दीजिए ना कि आपका बेटा कैसा है और आप लोग कैसे हैं। हाँ, मेरी बेटी जो है ना,
वो बहुत अच्छी है, वो किसी को धोखा नहीं देती, आपके बेटे की तरह। मैं कह रही हूँ, आपने अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी बोला ना, तो मैं आपका वो हाल करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकती। और तुम्हारी बेटी जो चाहे कहे, हम लोग चुपचाप सुनते रहे। और ये बार बार तुम लोग क्या कहते रहते हो, करण ने धोखा दिया, करण ने धोखा दिया। करण ने कोई धोखा नहीं दिया, धोखा तुम्हारी बेटी ने दिया। मेरी बेटी धोखेबाज नहीं है, आपका बेटा धोखेबाज है। आप लोग धोखेबाज हो, आपका पूरा परिवार धोखेबाज है। अरे मेरी बेटी नहीं गई थी आपके बेटे के पीछे, आपका बेटा आया था मेरी बेटी की शादी के मंडप पर, धोखे से बैठ गया वो मेरे दामाद की जगह पर, और फिर बाद में कहने लगा कि मैं इससे प्यार करता हूँ। अरे विदा करके ले गया और बीच सड़क पे छोड़ दिया, ऊपर से आप मेरी बेटी को धोखेबाज कह रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ, मैं दुखी नहीं, मैं खुश कि जो कुछ होना था ना वो अभी हो गया, वरना पूरी जिंदगी वो मेरी बेटी को नर्क जैसी जिंदगी देता। मैं तो कहती हूँ कि मैं रोज पूजा करूंगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा दामाद ना दे। खबरदार सर्रा, मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो सुनना पड़ेगा आपको करीना जी, सुनना पड़ेगा। अगर आपके बेटे ने ऐसी बातें करी है ना तो आपको सुनना पड़ेगा। अरे परवरिश ही क्यों दी थी ऐसी जो आप सुनना ना पड़े, और मैं क्यों चुप रहूं? ये इनका कोई घर है? वैसे तो मैं आपके घर आकर भी आपकी बेइज्जती कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ सच्चाई है। आप लोग झूठे हो, आप मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हो। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, आपके बेटे ने किया है, फिर भी उसे एक शब्द नहीं बोलते। माँ बस कीजिए। क्यों मैं बस करूँ? हाँ क्यों ना बोलूं? मैं जरूर बोलूंगी, सबको पता लगने दो ना कि ये परिवार है कैसा। तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की आदत है ड्रामा क्रिएट करने की, पर ये तुम्हारा घर नहीं है, पब्लिक प्लेस है। तुम लोगों की तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इज्जत है, इसीलिए आवाज नीचे रखो। और बार बार बेटियों के बारे में क्या कह रही हो? करण तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ा है? नहीं सरला अरोरा, तुम्हारी बेटी करण के पीछे पड़ी है। अगर इसको करण में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों बार बार हमारे घर आ जाती है? 10,000 बार धक्के मार के उन दोनों को निकाला है, फिर भी आ जाती है। और इस बार तो दोनों आ गई, भेस बदल के करण की सगाई रोकने। क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि इसे लूथरा फैमिली के पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, इसलिए। अब कुछ कहना है सरला अरोरा? आप मेरी बेटियों पर उंगली उठा रही हैं? आप मेरी बच्चियों पर उंगली उठा रही हैं? अरे आप तो खुद बेटी वाली हैं, आप ऐसे कैसे किसी की बेटियों पर उंगली उठा सकती है? 4 बेटियों की माँ हो, आपको पता भी है बेटियां सिर्फ किस्मत वालों को मिलती हैं। अरे भगवान भी बेटियां उनको देता है जो उन्हें पाल सकते हैं और उनकी इज्जत बचा के रख सकते हैं। अरे बेटियां तो माँ बाप की शान होती है, और ये हमेशा मेरी बेटियों के पीछे पड़ी रहती है। मेरी बेटियां आपके बेटों के पीछे नहीं पड़ी। अरे बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है, उन्हें पैसे ऐंठने की कोई जरूरत नहीं है। और जब लक्ष्मियों को विदा किया जाता है ना और वो ससुराल जाती है, तो उनका घर भी धन धान्य से भर जाता है। लेकिन आपको ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। आपको सिर्फ ये लगता है कि मेरी बेटियां आपके घर में, आपके घर के लड़कों पर डोरे डालने के लिए आती थी, उन्हें पैसों का लालच था। हमें कोई पैसों का लालच नहीं है करीना जी। हमारा संबंध अगर आपके घर से था ना, तो उसके बीच में सिर्फ प्यार था, आदर था। मैंने अपनी बेटी की शादी पहले फिक्स करके रखी थी, करण के साथ शादी नहीं करनी थी मुझे प्रीता की। वो दोनों दोस्त थे बस। खबरदार करीना जी, अगर आगे से आपने मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी बोला और उसके आसपास भी आई ना तो। एक मिनट आंटी, आप मेरी बुआ से ऐसे बात नहीं कर सकते। और ये आपका या मेरा घर नहीं है, लोग हैं यहाँ पर, सब लोग देख रहे हैं, और आप इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तो यही बात तुम अपनी बुआ से क्यों नहीं कहते? What? मेरी माँ से क्यों कह रहे? मैं अपनी बुआ से क्या कहूँ? तुमने अपनी माँ को सुना नहीं? उन्होंने क्या कहा मेरी बुआ से? कि वो अपनी बेटी के पास मुझे या मेरे परिवार वालों को भटकने नहीं देंगी। आंटी, आप इस तरीके से मेरी बुआ से बात नहीं कर सकती। बात करनी है तो घर चलकर बात करते हैं। नहीं, मैं यही बात करूंगी। मेरे जो मन में आएगा मैं वही करूंगी। तुम भी तो वही करते हो ना जो तुम्हारे मन में होता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप ऐसे बात नहीं कर सकती, आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती। बेइज्जती? अब तुम्हें बहुत बेइज्जती लग रही है। अब तुम्हें बहुत शर्म आ रही है कि मेरी माँ मॉल में खड़े होकर ये सब बातें क्यों कर रही है। पर जब तुम ये सब हरकतें कर रहे थे तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी। अब तुम लोगों को शर्म इसीलिए आ रही है ना क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी माँ जो कह रही है उसका एक एक शब्द सही है। मेरी माँ ने तो मुझे बहुत रोका था कि लूथरा परिवार तुमसे, वहां रहने वाले किसी भी सदस्य से कोई भी रिश्ता ना रखूं, कभी ना मिलूं, जिस गली में तुम्हारा घर है उस गली में पाँव ना रखूं।
लेकिन मैंने मेरी माँ की बात कभी नहीं सुनी और तुम्हारा साथ देने हर बार लौट कर आ गई, और आज अपनी माँ की बात ना सुनने की सजा भुगत रही हूँ। चलिए माँ, यहाँ से चलते हैं। यहाँ हमारी बात कोई नहीं समझने वाला, क्योंकि इन लोगों में इतनी समझ ही नहीं है कि हमारी बातें समझे। चलो। और हाँ करीना आंटी, एक बात मेरी माँ ने बहुत अच्छी बोली, अपनी सोच बदली है। जिन लोगों के घरों में लड़कियां होती हैं ना, वो सबसे अमीर होते हैं। अच्छाई में अमीर, खुददारी में अमीर, सच्चाई में अमीर, प्यार में अमीर। बड़ी हैरानी की बात है कि घर में एक लड़की होते हुए भी अब इतनी बड़ी कंगाल कैसे है। चलिए माँ। आंटी ने बिल्कुल सही कहा। प्रीता, मुझे माफ कर दे बेटा। तू कितनी खुशी खुशी ड्रेस लेने मॉल में आई थी और मैंने तमाशा कर दिया। मैं सच में तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन करीना जी ने जिस तरीके से तुझसे बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुझे पसंद नहीं है? सच में बहुत सुंदर ड्रेस, तू इसको पहनकर बहुत खूबसूरत लगेगी। खूबसूरत तो आप हो माँ, जिसकी माँ ही इतनी खूबसूरत हो तो बेटी ठीक ठाक तो लगी जाएगी। टांग खींच रही है माँ की। चल घर चल के ना सृष्टि के साथ मिलकर टांग खींचना। तुझे पसंद आया ना तो तुझे ही लेकर देती। अच्छा, ये कितने का है बता दीजिए। यस मैम। मैम 1,25,000। क्या 1,25,000? ऐसा क्या है इस ड्रेस में? ऐसे कौन से हीरे जवाहरात लगे? अरे छोड़ो, हमें तो वैसे भी नहीं लेनी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। और वैसे भी कितनी कम चीजें तुझे पसंद आती है। नहीं माँ, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, सच्ची बता रही हूँ। मैम आपकी मॉम ने द बेस्ट डिजाइनर पीस चूज किया है आपके लिए। इस पे इम्पोर्टेड एम्ब्रॉयडरी है, ये आप पे बहुत प्रिटी लगेगा। नहीं नहीं, रहने दो, इतना अच्छा भी नहीं। नहीं नहीं प्रीता, कितनी अच्छी है, ले लेते हैं ना। 1,25,000 की ड्रेस है, इतने में तो हमारा 6 महीने का राशन आ जाता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें नहीं लेनी। हम ले लेंगे। बेटा इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह है क्या? मैम सारे डिस्काउंट्स के बाद ही 1,25,000 है। एक बार फिर देख लीजिए, अगर कोई डिस्काउंट हुआ तो। इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी औकात में रहना चाहिए। ड्रेस खरीदने की हिम्मत नहीं है और आ गए हैं मॉल में शॉपिंग करने। हुआ प्लीज, अभी काफी नहीं हुआ क्या? सबके सामने। मैं जा रहा हूँ पार्किंग गाड़ी लेने। थैंक यू। मैं साथ में चलती हूँ। करीना जी, मेरी बेटी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है। ये ड्रेस मैं ज़रूर खरीदूंगी और जब मैं प्रीता को दूंगी और वो इसे पहनेगी ना, एक फ़ोटो खींचकर मैं आपको ज़रूर भेजूंगी। प्लीज डू दैट। मेरा फोन नंबर तो है ना आपके पास? जी, मेरे पास आपका और आपका मेरे पास है ना। उसी पर तो आप मुझे अपनी मीठी मीठी बातें हर बार सुनाती हैं। You know something, Sarla? Actually, forget it. Thank you. एक काम कर सकते हैं आप बेटा, ये ड्रेस अलग रख लीजिएगा। वो क्या है कि मैं इतना कैश लेकर नहीं आई हूँ और मेरे कार्ड में इतने पैसे नहीं हैं। मैं शाम को आती हूँ पैसे लेकर और ये ड्रेस ले जाऊंगी। जी मैम। मैं शाम को आकर ये ड्रेस ले जाऊंगी। हाँ चल। आप साइड में रखिएगा। जी मैम। हे भगवान, मैं कितने विश्वास के साथ अपनी बेटी को इस मॉल में लेकर आई थी कि वो अपनी पसंद की एक ड्रेस ले सके। आज ये माँ अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस तक नहीं ले सकती। माँ इधर। इधर? अरे आ गए तुम लोग। कैसी रही शॉपिंग? हैं? गिरीश, यस मैम। ये बैग्स यहाँ से उठा लो। ओके मैम। हाँ, और इसके बाद चाय बना देना। करण, कहाँ जा रहे हो? अब भी चुप रहोगे? कुछ बोलोगे नहीं? कुछ करोगे नहीं? करीना पुत्र, क्या हुआ है? बोलना। अच्छा माहिरा, तू बता क्या हुआ है, बोलना। दादी,
आज हम जिस मॉल पे गए थे ना, वहां पर सरला आंटी और प्रीता आई हुई थी। पति उन दोनों ने मिलके करण की बहुत ज्यादा इंसल्ट की वहां पे। वहां मॉल में इतने सारे लोग थे, उनमें से कोई भी हो सकता है ना, कोई न्यूज रिपोर्टर हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है। वो पता नहीं, अगर कल किसी ने अपने गॉसिप कॉलम में कुछ लिख दिया करण के बारे में तो वो लोग कुछ भी बोलते चले जा रहे थे वहां पे। करण इतना फेमस है, सब उसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं, और वो दोनों वहां पर उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे। क्या कह रही है तुम मायरा? करण की बेइज्जती की उन्होंने? बहुत ज्यादा। हाँ मॉम, सिर्फ करण की इंसल्ट नहीं की, पूरे लूथरा फैमिली की इंसल्ट की। और करण चुपचाप सुनता रहा मॉम। करण ने उन्हें कुछ नहीं कहा। एक शब्द भी नहीं कहा उनसे। एग्जैक्टली इसी तरह से चुप खड़ा था वो। कभी कभी लगता है कि ये लूथरा परिवार हमारी जिंदगी में आया ही ना होता, लेकिन शायद भगवान ने हमारे भाग्य में उस परिवार से मिलना लिखा था। मन तो करता है कि जिंदगी वहां से शुरू करी जाए जब हम उन्हें जानते नहीं थे। कितना दुख दिया है ना उन्होंने हमें। प्रीता को आज मॉल में मिले थे करण, करीना और वो लड़की जिससे करण शायद। मायरा, क्या बात कर रहे हो मम्मा? लेकिन सच कहूं तो आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया? प्रीता ने कमाल कर दिया आज। दी, आपने ऐसा क्या कर दिया कि मम्मा इतनी खुश है आज? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो जिसके लायक है वो। दी सच बताओ ना यार, आपने क्या किया? वो तो जानती है ना कि ये कभी किसी से झगड़ा नहीं करती, किसी को कुछ नहीं सुनाती। लेकिन आज जब करीना मुझे इतना कुछ सुना रही थी ना, तो इसने भी उसे जवाब दिया। इसने उससे पता है क्या कहा कि किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं। जिनके घर में बेटियां होती है ना, वो भाग्य से धनी होते हैं, किस्मत से धनी होते हैं और प्यार से। सच कहती हूँ, इतनी बार उस करीना को मैंने इतना कुछ सुनाया, लेकिन उसे कोई असर नहीं पड़ता। आज प्रीता ने जब ये बोला ना, तो सिर्फ फक्र से ऊंचा हो गया। तुझे पता है सृष्टिवा, मॉल में जितने भी लोग खड़े थे ना, कितनी तारीफ भरी निगाहों से देख रहे थे इसे। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहन जी, सच कहूं, जब पहले लूथर परिवार से लड़ाई होती थी ना, तो मैंने बहुत बुरा लगता था, पर आज मुझे उतना ही चंगा लग रहा है। लूथरा परिवार के ना एक एक बंदे से मुझे नफरत हो गई है, पूरे परिवार से मुझे नफरत हो गई है। कितनी इज्जत करती थी मैं उनकी, लगता था कि बड़े लोग हैं, बड़ा दिल है, और ऐसा कुछ नहीं। हम सब ने ना पहचानने में गलती करी है, इसीलिए आज जब लड़ाई हुई है ना, तो मैंने बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मेरा भी जी चाह रहा ना मैं जाके उनको खरी खोटी सुना के आऊं। और मैंने पता है आपको चंगा नहीं लगेगा, इसीलिए पता नहीं कैसे मैं कंट्रोल करके बैठी हूं अभी तक। करण बेटा क्या हो गया तुझे? मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हो। तुम्हारा ईगो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चला गया बेटा? उन अरोरास ने इतना सुनाया तुम्हें, हम सबको, तुमने एक शब्द नहीं कहा उनसे, चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। हमारी छोड़ो करण, उन्होंने मायरा की इंसल्ट की। मायरा ने क्या किया उनके साथ? वो लोग जानते हैं मायरा को? नहीं ना। अरे मायरा इतनी स्वीट सी लड़की है, किसी को कुछ नहीं कहती, हमेशा स्माइल किया करती है, पर उन्होंने मायरा की भी इंसल्ट की। बस बहुत हो चुका, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। करण, उन्होंने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की है, तुम्हें सबके सामने उन अरोरास को नीचा दिखाना होगा, उनकी बेइज्जती करनी होगी। चुप नहीं रह सकते तुम, कुछ करना होगा तुम्हें करण। करण मेरी बात सुनो। करीना पुत्र, सरला को लगा फोन।
अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई माहिरा की इंसल्ट करने की? लगा फोन उसे। चुप हो जा पुत्र। तू क्यों रो रही है? तू मन क्यों दुखी कर रही है? मैं करूंगी ना सरला से बात, पूछती हूँ उसको कि उसने तेरी इंसल्ट क्यों की है। कोई फायदा नहीं मॉम, आप तो जानती है ना सरला अरोरा को। उससे बात करने का मतलब है अपनी बेइज्जती करवाना। उन्हें बात करने की तो तमीज है नहीं, क्या फायदा होगा? दादी, करीना आंटी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज उन्हें फोन मत करिए, कोई फायदा नहीं है वहां फोन करने का। पता है मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने उन लोगों पे विश्वास किया, हमेशा दिल खोल के उनका स्वागत किया। आज बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। मत रो बच्चे।